ये बिल कुल मिलाकर है क्या? बड़े बकाए कर्जदारों को, जो बड़े बड़े कर्जा लेके बैठे हुए लोग हैं, उनको आप संरक्षण देने का काम इस बिल के माध्यम से कर रहे हैं। और मैं इसको इस रूप में भी कहूंगा कि बैंकों में आम आदमी का पैसा जमा है, मान्यवर, किसान का, मजदूर का, कर्मचारी का लाखों करोड़ रुपए जमा रहता है। वो पैसा आप गरीब आदमी को नहीं देते, उनके रोजगार के लिए नहीं देते, एमएसएमई सेक्टर के लिए नहीं देते। वो पैसा उठा के आप अपने चंद पूंजीपति मित्रों को दे देते हैं, जिन मित्रों से आप पीछे से चंदा लेते हैं और धंधा देते हैं, उन मित्रों को आप पैसा दे देते हैं। और जब वो मित्र आपके डूब जाते हैं तो आप उनको बचाने के लिए ये बिल लेके आते हैं। तो कुल मिलाकर बैंक डकैती को लीगलाइज करने का ये बिल है। बैंकों पर जो डकैती हो रही है आपके दोस्तों के द्वारा, आपके मित्रों के द्वारा, उसको लीगलाइज करने का काम इस बिल के माध्यम से आप कर रहे हैं। आपका ध्यान इस देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए नहीं है, मान्यवर। मैंने पूरी डिबेट सुनी लोकसभा की, खाली एक चीज बताई जा रही है, ये लोन पहले का है, ये लोन पहले का है, ये लोन पहले का है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपकी सरकार बनी तो आप तो कह रहे थे हमारी 56 छुरी वाली सरकार है, हम एक एक आदमी से डंडा मार मार के वसूली करेंगे, सबसे पैसा लेंगे, कोई भागने नहीं पाएगा। लेकिन आपके राज में, मोदी जी के राज में 9,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया, 20,000 करोड़ रुपए के लेके नीरव मोदी, मेहुल चौकसी भाग गया, 6,000 करोड़ रुपए लेके नितिन संदेशरा भाग गया, 2,500 करोड़ रुपए लेके ललित मोदी भाग गया। ये बड़े बड़े जो हजारों करोड़ रुपए के लुटेरे थे, हिंदुस्तान से भगाया किसने इनको? आपने भगाया, ये गुनाह आपने किया। इसलिए आपको देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने का आपकी मंशा नहीं है। आपकी जो 56 छुरी वाली सरकार थी, उन्होंने तो इन लोगों को भगाने का काम किया, इन लोगों को निकालने का काम किया, सेफ पैसेज देने का काम किया। देश की जनता लूटी गई, बैंकों को आपने खाली करने का काम किया। और ऑथेंटिकेट करते हुए मैं आपको बताऊंगा, मान्यवर, ये आपका लोकसभा में दिया गया सरकार का उत्तर है, मेरे घर पे नहीं बना। इसमें आप लोगों ने साफ तौर पे बताया है कि आपने करीब करीब 70% कर्जा 5,44,000 करोड़ में से मात्र 1,60,000 करोड़ रुपए आपने कर्जा वसूला और बाकी सब का सब आपने माफ कर दिया। ये तो बड़ी अच्छी स्कीम है आपकी, बहुत अच्छी स्कीम है। यही स्कीम आप किसानों के लिए लाइए, यही स्कीम आप मजदूरों के लिए लाइए, रेहड़ी पटरी वालों के लिए लाइए, छात्रों के लिए लाइए, छोटे दुकानदारों के लिए लाइए। और कहिए कि अगर 1 लाख रुपए किसी किसान का बाकी रहेगा, 30,000 रुपए दे दे, उसका बाकी कर्जा माफ। कहिए कि अगर 1 करोड़ रुपए किसी दुकानदार का, छोटे व्यापारी का माफ रहेगा, बकाया रहेगा, उससे 30 लाख रुपए लेके 70 लाख रुपए माफ। क्योंकि यही काम तो किया है आपने। मैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2026 का पूर्ण समर्थन करती हूं। मैं इस ऐतिहासिक और दूरदर्शी बिल के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं। एक वक्त था जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री जो हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के जो लोन हैं वो फोन पर कराया करते थे। और इस बात में कोई भी संशय नहीं है कि जैसे नेता होते हैं वैसी ही जनता होती है, जैसे राजा होते हैं वैसी ही प्रजा होती है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण महोदय जी हमें 2016 में मिला, जब आईबीसी पहली बार आया और हम सब ने देखा कि एनसीएलटी में जो 87% जो केसेस थे, उनके जो सेटलमेंट वर्थ 13.9 लाख करोड़ के थे, आईबीसी आते ही वो सेटलमेंट बिना कोर्ट जाने से पहले ही प्री एडमिशन स्टेट पर ही वो सेटल हो गए। कहीं ना कहीं इसे आईबीसी का डर कह लीजिए या एक नेता की नीयत और नीति पे जनता का विश्वास कह लीजिए, चाहे कोई कितना भी, मैं कहती हूं अगर ये विलफुल डिफॉल्टर भी थे, लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है वो इतने कर्मठ है, कर्मयोगी है, तो एक विलफुल डिफॉल्टर भी देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहता है। इसका प्रमाण हमने 2016 में देखा जब यह बिल आया था। इस बिल का सबसे बड़ा सुधार है महोदय जी, आईबीसी
का सबसे बड़ा प्रमुख सुधार है जो एनसीएलटी को जो है 14 दिन का जो विंडो मिला हुआ है, जिसका ट्रिब्यूनल को जो है 14 दिन में ही ये बताना पड़ेगा कि वो ये केस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो जो क्रेडिटर्स को जो भी असुविधा होती है, जो भी कानूनों की अस्पष्टता रहती है या प्रक्रियागत जो देरी रहती है, उससे हमें बहुत छुटकारा मिलेगा। उसके बाद जो क्राउन डेट करके जो अंग्रेजों द्वारा चलाई गई ये जो कुनीति है, जिसके करके जो भारतीयों को लूटने का एक जो उनका जो काम था, कभी कांग्रेस ने नहीं सोचा कि हम भारतीयों को इससे मुक्ति दिलाएं। ये काम भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा किया कि जब भी कोई बैंक कहीं से रिकवरी करेगा तो वहां सरकार को अपनी टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। वो धन जो है लोगों के पास जाना चाहिए, गरीबों का पैसा जो है गरीबों के पास जाना चाहिए, और इसके लिए हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं इस बिल की। और प्रधानमंत्री जी महोदय जी, बैंक जो है किसी भी अर्थव्यवस्था का जो है वो आधार होते हैं। बैंकों की इतनी खस्ता हालत की हुई थी, 5% से लेकर 20% उनका सिर्फ मात्र रिकवरी रेट था। और ऐसे यहाँ के वित्त मंत्री थे कांग्रेस के जो कहते थे कि ये अनपढ़ गवार लोगों का देश है, ये क्या डिजिटल पेमेंट्स करेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भारतीयों का आत्मविश्वास तार तार कर दिया था, ये कांग्रेस के लोगों ने उन आत्मविश्वास को जगाया। 50 करोड़ से ज्यादा जन धन खाते खोले, जन जन को जो है बैंकों से कनेक्ट किया, और आज जो है बैंकों का जो है सशक्तिकरण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। एनपीए का जो रेट है, मतलब जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे, कांग्रेस के टाइम पे 11.5% थे, और अब मार्च 2025 में वो घटकर 2.25% हो गए हैं। लेकिन राहुल जी क्या कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी तो डूब रही है, कहीं कहीं जाके वो देश के बारे में इतना गंदा बोलते हैं। उनको एक ट्यूशन देनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि 3% जो है ग्लोबली एक्सेप्टेबल है, इट इज इन अ वेरी गुड पोजीशन, और उनको शर्म आनी चाहिए। हर जगह जाकर जो है भारत की इकोनॉमी के बारे में इतना गलत बोलते रहते हैं। उसके साथ ही ये इसका सबसे बड़ा सुधार जो है वो है क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के, मतलब जो हमारे जितने क्रेडिटर्स हैं अब वो बाहर के देशों में जाकर भी जो है अपनी रिकवरी कर सकते हैं, बाहर के देशों के एसेट से भी अपनी रिकवरी कर सकते हैं, वहां भी डिफॉल्टर्स पे केसेस कर सकते हैं, और भारत में अपना लूटा हुआ या खोया हुआ धन जो है वो भारत में वापस ला सकते हैं। महोदय जी, मैं अब अपनी सरकार को, प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद करती हूं। उनकी रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का जो मूल मंत्र है इस बिल से वो धरातल पे आया है, और ये भारत की आर्थिक शक्ति और पारदर्शी व्यवस्था का जो है जीता जागता प्रतीक है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ, और पूर्ण रूप से इस विधेयक का जो है वो आभार और समर्थन करती हूँ। धन्यवाद।